सरकार तो बन रही है हमारी। सरकार रोकने के लिए प्रशासन काम कर रहा है कि सरकार नहीं बने समाजवादी। जब ये बताइए जिस दिन वोट पड़े थे उसी दिन जब ईवीएम मशीन यहाँ पर रखी गई थी तो बैलेट पेपर क्यों रखे गए थे? बैलेट पेपर लाने का 1 महीने के बाद लाने का क्या तुत्व है? बैलेट पेपर लाने का मतलब आता है कि बेईमानी करना चाहते हैं ये लोग, ये अधिकारी, यहाँ के प्रशासन, भाजपा के पूरी गार्डन के और जाके यहाँ के मंत्री हैं जो लोग। अगर आप सरकार नहीं बना पाते हैं तो आप प्रशासन को दोषी मानेंगे? ना, सरकार तो बन रही है, जनता ने तो जनादेश दिया हमारे लिए, पूरा बहुमत दिया जनता ने, लेकिन ये बेईमान लोग हमारे जो बेईमानी करना चाहते हैं और जनता की आवाज़ दबाना चाहते हैं, वो आवाज़ सब कार्यकर्ता समाजवादी के नहीं होने दान वाली गाड़ी होती है, उसमें 3 बक्से प्लेन बैलेट पेपर लेके आ रहे थे और वो गाड़ी अंदर घुसने का प्रयास कर रही थी, जिसको हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने गेट पर ही रोक दिया। रोककर जब उसको चेक किया गया तो उसके अंदर 3 बक्से निकले। मौके पर सारे अधिकारी आ गए, लेकिन किसी अधिकारी ने हमारे किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया कि ये बक्से कहाँ से आए, बैलेट पेपर कहाँ आए, क्यों आए और क्यों जा रहे थे। आज मामला देखिए ऐसा था, वो गलती कर दी आरओ ने, थोड़ी मिस्टेक, कि भरमबस जो है वो कुछ इलेक्शन से संबंधित स्टेशनरी और खाली बाग सुला रही थी। अब वो कूड़े की गाड़ी में थी, इसलिए लोगों ने आपत्ति की। कचरे की गाड़ी में पोस्टल बैलेट सपाइयों ने पकड़े, डीएम ने मानी गलती। आपको बता दें कि मतगणना में महज 1 दिन का समय बाकी है और तमाम चैनल के एग्जिट पोल की माने तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बनाने में नाकाम होती नजर आ रही है। लेकिन आज बरेली जिले के परसाखेड़ा स्थित मतगणना स्थल पर एक ऐसा अजूबा सामने आया जिससे समाजवादी पार्टी में तहलका मच गया। जी हां, चौंके नहीं। आपको बता दें कि बरेली जिले में दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को संपन्न हुआ था, जिसके बाद सभी ईवीएम मशीन को परसाखेड़ा स्थित एफसीआई के गोदाम में रख दिया गया, जिसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर अपना कैंप और सीसीटीवी कैमरे के जरिए ईवीएम पर निगरानी रख रहे हैं। और अभी 2 दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के नेताओं ने प्रशासन द्वारा उनके सीसीटीवी कैमरे हटाए जाने का ड्रामा भी किया था, लेकिन आज अचानक इससे भी बढ़कर मामला सामने आया। शाम 4 बजे करीब परसाखेड़ा स्थित एफसीआई के गोदाम के गेट पर बिहाड़ी नगर पालिका परिषद के कचरे की गाड़ी में बक्सों के अंदर बैलेट पेपर मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद सपाइयों ने अपने बड़े लीडरों को इसकी जानकारी दी। इसी बीच एक और ट्रक बक्से से लाद कर गेट पर जा पहुंचा, जिसके बाद सपाइयों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और चेक करने पर बक्सों के अंदर बैलेट पेपर मिले। देखते ही देखते हजारों कार्यकर्ताओं का झुंड मतगणना स्थल पर जमा हो गया और समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशी भी मतगणना स्थल पर पहुंचे। वहीं जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए कहा कि आरओ की गलती है। चुनावी सामग्री मतगणना स्थल तक आनी थी, लेकिन चुनावी सामग्री को कचरे की गाड़ी से लाया गया है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी। जानना चाहेंगे क्या मामला है? कूड़े की गाड़ी मामला देखिए ऐसा था, वो गलती कर दी आरओ ने, थोड़ी मिस्टेक, कि भरमबस जो है वो कुछ इलेक्शन से संबंधित स्टेशनरी और खाली बाग सुला रही थी। अब वो कूड़े की गाड़ी में थी, इसलिए लोगों ने आपत्ति की। आपने देखा है, लोग आए, सबको सब संतुष्ट हो गए, देख लिए, सभी ने स्ट्रांग रूम देख लिया, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है और सारी ईवीएम हमारी सुरक्षित है। इस बात पर कन्विंस होकर के लोग आएंगे। तो कार्रवाई की बात कर रहे हैं कि कार्रवाई हम इसकी जांच करेंगे, कोई जिम्मेदार होगा तो कार्रवाई जरूर। कैसे बॉक्स का इसमें क्या? आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता अभी भी मतगणना केंद्र की निगरानी कर रहे हैं और भाजपा पर बेईमानी करने का आरोप लगा रहे हैं। सपाइयों का कहना है कि भाजपा प्रशासन का सहारा लेकर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जनता ने वोट समाजवादी पार्टी को दिया है, लेकिन भाजपा लोकतंत्र की हत्या करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना चाहती है। बरेली से स्मार्ट न्यूज इंडिया के लिए अतीक अंसारी की रिपोर्ट। 119 विधानसभा मिल गए अध्यक्ष में। यहाँ पर आप आए हुए हैं, किस लिए आए हैं, किस लिए निगरानी कर रहे हैं? हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी विधानसभा और कार्यकर्ताओं की यहाँ ड्यूटी लगाई है। हम उसको लेकर लगातार यहाँ पर जब से हमारा चुनाव हुआ 14 मार्च के बाद हम लगातार हमारे कार्यकर्ता, पूरे जिला के कार्यकर्ता, विधानसभा के अध्यक्ष यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार पर भरोसा नहीं है हम लोगों के लिए, प्रशासन के अधिकारियों पर भरोसा नहीं है कि ये कब किस वक्त बेईमानी कर सकते हैं। या आपकी कहने के मुताबिक ये माना जा सकता है कि जो चुनाव आयोग का इस समय प्रशासन चलता है वो बेईमान है? हम बिल्कुल बेईमान है। जब ये बताइए जिस दिन वोट पड़े थे उसी दिन जब ईवीएम मशीन यहाँ पर रखी गई थी तो बैलेट पेपर क्यों रखे गए थे?
बैलेट पेपर लाने का 1 महीने के बाद लाने का क्या तुत्त है। बैलेट पेपर लाने का मतलब आता है कि बेईमानी करना चाहते हैं ये लोग, ये अधिकारी, यहाँ के प्रशासन, भाजपा के पूरी फारगार्डन के और जाके यहाँ के मंत्री हैं जो लोग। अगर आप सरकार नहीं बना पाते हैं तो आप प्रशासन को दोषी मानेंगे? ना, सरकार तो बन रही है, जनता ने तो यहाँ दिया हमारे लिए, पूरा बहुमत दिया जनता ने, लेकिन ये बेईमान लोग हमारे जो बेईमानी करना चाहते हैं और जनता की आवाज़ दबाना चाहते हैं, वो आवाज़ कार्यकर्ता समाजवादी के नहीं होने देंगे। अगर सरकार में आप नहीं पहुँच पाते हैं तो आप किसे बेईमान मानेंगे? ना, बेईमानी तो जो प्रशासन होगा बेईमान कराएगा, तो सरकार तो बन रही है हमारी। सरकार रोकने के लिए प्रशासन काम कर रहा है कि सरकार नहीं बने समाजवादी की, लेकिन जनता पार्टी नहीं कर रही काम का। भारतीय जनता पार्टी किसी सरकार है, भारतीय अधिकारी किसके हैं? ये अधिकारी तो भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी तो चुनाव आयुक्त के हैं जी। चुनाव आयोग करेंगे, चुनाव आयोग किसका है? सरकार का। कोई मैं जानना चाह रहा हूँ, चुनाव आयुक्त किसका है? सरकार का है। राजनीतिक पार्टियों का है या सरकार का? पार्टी का है। जब सरकार का चुनाव आयोग नहीं है तो जो कल बैलेट पेपर यहाँ पकड़े गए थे, बैलेट पेपर लाने का नियम है कि जिस दिन ईवीएम मशीन यहाँ रखी गई थी उसी दिन सील करके बैलेट पेपर ला के रखे जाते। जब कल जब बैलेट पेपर आए थे और जो अधिकारी लाया था तो उसके खिलाफ मुकदमा अब तक कोई लिखा गया। आपने लिखाने का प्रयास करा? हमने रात कही, हम लोगों ने बात रखी। आपने कही है एप्लीकेशन? हाँ, डीएम साहब ने कहा कि आप चुनाव आयोग में मंजूरी लेंगे, इसके बाद यहाँ पर इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। एप्लीकेशन दी? एप्लीकेशन नहीं ली गई। दी थी आपने? नहीं ली नहीं गई। दी थी आपने? हमें कही थी एप्लीकेशन दी है हमारी। दी या दी थी? ना, दी नहीं थी, मांगी कही थी। आप ही मुकदमा नहीं लगाना चाह रहे हैं तो डीएम ना, तो डीएम साहब ने कहा कि हम चुनाव आयोग को जब आदेश हो जाएगा तब आपकी एप्लीकेशन ली जाएगी। तो चुनाव आयोग किसका है? तो जो बैलेट पेपर पकड़े गए थे उनका क्या हुआ? वो क्या अंदर गए हैं या फिर बाहर? ना, बाहर चले गए डीएम साहब के हिसाब से ईमानदारी बढ़ती गई है जी। ईमानदारी ना, ईमानदारी कहाँ बढ़ी? ईमानदारी तब बढ़ती गई हम लोगों ने पकड़ी है। वो ईमानदारी कहाँ? हमने पकड़ते तो वो चली जाते अंदर। अंदर नहीं गए ना? अंदर चले जाते वो। चले जाते भाई हम लोग नहीं है ना? हम लोग निगरानी नहीं करते, हमारे कार्यकर्ता निगरानी नहीं करते तो वो अंदर चले जाते और बेईमानी होती है। चलिए, आपने निगरानी करके इतना बड़ी घटना को रोका है तो अब तो आपकी जीत पक्की है। जीत पूरे- अगर भगवान ना करे आप 1% रुक जाते हैं जीत से तो आप दोषी किसे मानेंगे? किसे? दोषी तो है, दोषी तो जय होंगे, अधिकारी होंगे। तो ये तो मानेंगे आप बेईमानी हुई? बेईमानी तो बेईमानी करने कहाँ दे रहे हैं हम? करने बेईमानी करने का प्रयास किया इन्होंने, बेईमानी होने नहीं दे रहे हैं। अगर सरकार बाहर नहीं पहुँचती सरकार बनेगी, 100% अगर बनेगी। बाई चांस नहीं पहुँचते तो बेईमानी का आरोप तो नहीं लगाएंगे? नहीं, कोई आरोप नहीं लगेगा। आरोप करने का काम किया इन्होंने, आरोप नहीं लगाएंगे। मैं सैयद आबिद अली, पूर्व चेयरमैन औला नगर पालिका परिषद। कल यहाँ पर जो एक घटना घटी थी बैलेट पेपर को लेकर, क्या मामला था वो? कल साहब यहाँ एक घटना नहीं, यहाँ 2 घटनाएं घटी थी। एक तो नगर पालिका फरीदपुर के जो कूड़ेदान वाली गाड़ी होती है उसमें 3 बक्से प्लेन बैलेट पेपर लेके आ रहे थे और वो गाड़ी अंदर घुसने का प्रयास कर रही थी, जिसको हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने गेट पर ही रोक दिया। रोककर जब उसको चेक किया गया तो उसके अंदर 3 बक्से निकले। मौके पर सारे अधिकारी आ गए, लेकिन किसी अधिकारी ने हमारे किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया कि ये बक्से कहाँ से आए, बैलेट पेपर कहाँ आए, क्यों आए और क्यों जा रहे थे आज वोट खुलने से एकदम 2 दिन पहले। दूसरा, एक लास्ट वाले गेट पे डीसीएम भी आई थी जिसमें कुछ ईवीएम मशीनें मिली थी, जिसको मैंने भी वीडियो के माध्यम से देखा था। वो गाड़ी अभी भी लोग बता रहे हैं वही है, लेकिन अभी तक प्रशासनिक के तौर पर हमें कोई जवाब नहीं मिला है कि ये मशीनें और ये बैलेट पेपर क्यों आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। इसीलिए हम और हमारे तमाम समाजवादी पार्टी के लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर यहाँ हर गेट पर पहरा दे रहे हैं कि ये झूठों की सरकार है, ये बेईमानों की सरकार है, ये फर्जी एग्जिट पोल दिखाकर और अब घपलेबाजी करने का प्लान बना रही है। बैलेट पेपर प्लेन ले जाकर उसमें गड़बड़ करने का इनका इरादा है। ईवीएम मशीनें अंदर घुसेड़ के बेईमानी करने का, गड़बड़ करने का इरादा है। लेकिन ये लोग अपने किसी भी मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश में हमारे समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हर जगह मौके पर मौजूद है। आपने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया तो उम्मीद की जा सकती है कि जीत आपकी होगी? नहीं, पक्का जीत होगी। अगर किसी वजह से खुदा ना करे आप रह जाते हैं जीत से, सरकार में आने से, तो फिर दोष किसे देंगे? पहली बात तो आपने खुदा का नाम लिया, तो खुदा ने हमेशा जालिमों का खात्मा किया है। और इस दौर में जब 2022 के चुनाव हो चुका है, हम लोग यहाँ खड़े हैं, तो मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय अखिलेश यादव जी को जनादेश दिया है
और 250-300 सीटें निकलेंगी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। सरकार बनाने में आप विफल रह जाते हैं तो दोष किसे देंगे? आप जो जिस तरह निगरानी कर रहे हैं तो ये निगरानी आपकी कामयाब रहेगी या दोष देना चाहेंगे? हम ये चाहते हैं, आयोग को देंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी को देंगे? हम ये चाहते हैं कि हमें दोष देने की बारी ही नहीं आएगी। कल शाम को हम और आप एक बार यहाँ फिर मिल लें और हम लोग मिठाई खाएंगे, जीत का जश्न मनाएंगे। ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि अगर बाई चांस खुदा ना करे आप सरकार बनाने से पिछड़ जाते हैं तो आप दोष किसे देंगे? हम सरकार बनाने से नहीं पिछड़ रहे हैं, दोष देने की जरूरत नहीं आएगी। जनता ने हमें, माननीय अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को इतना बड़ा जनादेश दिया है कि ये बेईमानी करके भी हमें विफल नहीं कर सकते। तो कल को अगर आप रह जाते हैं तो आप इन्हें बेईमान नहीं करेंगे? हम नहीं रहेंगे, हम 250 से 300 सीट तक पहुंचेंगे। कल शाम को आप लोग मिठाई खाना। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर आप रह जाते हैं तो आप इन्हें हम नहीं रहेंगे। ये परसों जिन चैनलों ने एग्जिट पोल दिखाए थे, 250 प्लस बीजेपी की सीटें दिखा रहे थे, आज उन चैनलों को देख लो, वो पत्रकारों की आवाज़ कहकर ये कह रहे हैं, ये पत्रकारों का कहना है कि समाजवादी 190 से 208, 220, 225, 230, 240 तक समाजवादी पार्टी की सीट दे रहे हैं। जब वो जिन्होंने सर्वे दिखाया था वो 240 पे पहुंच गए हैं, तो आप विफल रहने की बात क्यों कर रहे हैं साहब? सवाल ना तो पत्रकारों से ना किसी ने, मेरा सवाल ये, अगर खुदा ना करे आप रह जाते हैं तो आप बेईमान नहीं? हमारी सरकार आ रही है, हमें उत्तर प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया है, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री का चेहरा माना है और कल मुख्यमंत्री बना के ही हम आपसे बात करेंगे। आपकी सरकार नहीं आपकी, तो क्या ईवीएम को दोष नहीं देंगे आप? हमारी सरकार आ रही है, जो परसों के बाद कल से हम चैनल देख रहे हैं, सर्वे देख रहे हैं, लगातार उसमें हमारा जनादेश आ रहा है, हमारी सरकार आ रही है। इसका मतलब अगर आपकी सरकार रुक जाती है तो आप दोष नहीं देंगे, बेईमान नहीं करेंगे? नहीं, जब टीवी चैनल वाले हमारी सरकार बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता ने हमारी सरकार बनाई है, उत्तर प्रदेश की जनता ने हमारी सरकार बनाई है, तो हम विफल और ना बनने वाली कोई बात पे सोच ही नहीं करते हैं।